टाइम मशीन के बारे में तो आपने सुना होगा। टाइम मशीन एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कहते हैं कि आप पास्ट में यानी कि टाइम से पीछे भी जा सकते हैं। तो डब्बा जी ने कैसे करके टाइम मशीन यूज़ करी, आइए देखते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरह से टाइम मशीन के थ्रू आप जो है पुराने अपने टाइम में जा सकते हैं, पास्ट में जा सकते हैं और जाकर अपना जो भी कुछ गलतियां हुई हैं या फिर आपको ठीक नहीं लगता वो जाके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसा हमने बहुत कुछ फिल्मों में इन सब में देखा है। टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट यूज़ कर कर फिल्मों वालों ने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। अभी हाल ही में जो है एक अक्षय कुमार की भी फिल्म आई थी जिसमें भी टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट लिया गया था, जिसमें अपने ही पिता की ज़िंदगी में जाता है जबकि वो उस समय वो पैदा भी नहीं हुआ है और वहाँ जाकर कुछ चीज़ें ठीक करके आता है जिससे कि उसकी ज़िंदगी बदल जाए। कहीं ना कहीं डब्बा जी के मन में भी ये सब बातें रही होंगी। उन्होंने देखा कि उस उनका पास्ट में यानी 1 साल पहले जो उनकी शादी हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें उनके मन के मर्जी के मुताबिक नहीं हुई और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और कुछ चीज़ें तो ऐसी हुई कि वो आज तक वो एक धब्बा बन के वहाँ पर पड़ी हुई हैं और बार बार उसके लिए ट्रोल किया जाता है। तो कुल मिला के ये है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बदलना चाहती हैं या नए सिरे से करना चाहती हैं। तो अब देखिए, टाइम मशीन तो आजकल पॉसिबल नहीं है कि आप पीछे जाएं और जाकर वो सारी चीज़ें दोबारा से करें और अपना मज़ा ले सकें, अपनी चीज़ें को सुधार सकें। तो फिर दूसरा तरीका फिर आता है दृश्यम का, यानी कि आपको वो सीन को रिक्रिएट करना पड़ेगा और रिक्रिएट कर रही हैं इस बार डब्बा जी। और डब्बा जी ने सोच लिया है कि जो जो वो नहीं कर पाई हैं मेहंदी में या बाकी चीज़ों में, वो अपने इस तरीके से पूरा करेंगी और अपने सपनों को उसी तरीके से अच्छा करेंगी जैसा कि वो चाहती थी। और इस बार वो किसी को भी बीच में आड़े नहीं आने देंगी, चाहे वो भाभी हो या और कोई हो। हाँ, उनको ज़रूर साथ साथ सबक ज़रूर सिखाना है कि देखिए किस तरीके से ये सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं या आपसे बेहतर मैं कर सकती हूँ, जिसमें कि मेरी खुशी भी हो। अब क्योंकि रिक्रिएट करना है तो सारे किरदार भी चाहिए और साथ-साथ वही जगह भी चाहिए। तो जगह का चुनाव पहले ही हो चुका है, मौदा साहब पहुँच चुके हैं, कुछ किरदार उसमें से गायब हो गए हैं, लेकिन चलिए फिर भी सीन तो रिक्रिएट करना ही करना है। तो इसलिए ये सब चीज़ें चल रही हैं कि जो पीछे चीज़ें रह गई थी, उनको कम से कम यहाँ पर पूरा किया जा सके। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो ये खर्चा कर रही हैं, ये व्यर्थ है यानी वेस्ट है। आप अननेसेसरी जो है उन चीज़ों को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। वैसे भी जो शादी होती है, वो एक बार ही होती है और उस दिन जो आपका जो रंग रूप होता है, जो भी मतलब चेहरे की रंगत होती है, जो भी कुछ एक कहना चाहिए ना कि राजकुमार और एक राजकुमारी वाली बात होती है। आप एक दिन के बादशाह होते हैं, तो कम से कम वो सब चीज़ें जो रहती हैं वो दोबारा तो कभी आती नहीं हैं। लेकिन चलिए, जब इनका मन है तो इनको करने दीजिए। तो ये रिक्रिएट करने की कोशिश कर रही है अपनी मैरिज को, और मैरिज को वो भी उस ढंग से जिस तरह से ये खुद चाहती थी। अक्सर जो है मैरिजें जो प्लान होती हैं और कुछ और लोग जो है प्लान करते हैं। इनकी भी मैरिज जो है प्लान की गई थी लास्ट टाइम, और वो उस प्लानिंग में सबसे बड़ा हाथ था भाभी का। और जिस भाभी ने पूरा हर तरह से कोशिश करी, सब कुछ किया, और उसके बाद में जब सब लोग वहाँ पर आ गए तो जनाब क्रेडिट लेने के लिए व्लॉग बनाने खड़े हो जाते थे। लेकिन सुना यही गया, उनके जो हीरा मोती थे रात रात भर काम करते थे और जनाब जो आराम से सो जाते थे या फिर जो रात के नाच गाने में व्यस्त हो जाते थे और सुबह देर से उठते थे। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता था कि काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे मौके पर सारा का सारा जो चार्ज लिया था वो किसने लिया था? भाभी ने लिया था। तो ठीक है, फिर जो भी अच्छा होगा तो वो भी, और जो बुरा होगा तो वो भी, वो उनके सर आएगा ही आएगा। अब देखने वाली बात यह है कि अच्छे के लिए तो जनाब खड़े थे और बुरे के लिए वो थी। चलिए जाने देते हैं, वो एक पुरानी बात थी, पुरानी बात ख़त्म हुई। जहाँ एक और ये सब क्रिएशन चल रहा है, वहाँ इनकी कुछ क्लिपिंग भी बाहर आई हैं जो बेसिकली इंस्टा पे और इन सब से आई हैं। लेकिन उस सब के साथ में एक बार फिर दोबारा से जो पहले हुआ था वो फिर दोबारा शुरू हो गया है। यानी कि लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है कि ये जो कर रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। मैं सैंपल के लिए जस्ट एक दो कमेंट्स आपको बताता हूँ और उसके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लगाते हैं। उसमें पहला कमेंट है कि सो ट्रू, व्हाट इज़ द वेस्ट ऑफ द मनी हैव डोनेटेड टू द नीडी। सीधे सीधे निशाना साधा गया है कि आप जो पैसा खर्च करें वो वेस्ट है, इसका उपयोग कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए भी किया जा सकता था। दूसरा कमेंट भी इसी के पैरेलल है, वो ये कहते हैं कि
मेरी समझ में ये जो पैसा कर रहे हैं ये टोटली बर्बादी है, ये इनका पैसा है। जिस तरह से मोदा की जो क्वीन है वो बार बार स्टोरी लगाती थी और गाजा के लिए स्टोरी लगाती थी, लगा कि शायद ये सेलिब्रेशन नहीं होगा। उनका कहना ये है कि टोटल ये जो है ये नौटंकी है। उनके अनुसार भाई नाचने का काम कर रहा है और भाभी जो है घर पर बैठी है और गुटखा किंग जो है घर जमाई हैं। फिर भी ये सब लोग जो है ना इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। भगवान बचाए ऐसे लोगों से। इसी लाइन में एक और कमेंट भी आया और उनका कहना ये है कि वैसे तो मैडम जो है पैलेस्टीन की स्टोरी शेयर करती रहती हैं और दिखाती ये हैं कि जैसे उनको बहुत बड़ा दुख है, बट एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे ग्रैंड सेलिब्रेशन बस नाम के लिए पैलेस्टीन की स्टोरी शेयर करती हैं। कोई सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेलिब्रेशन जो है ना अवॉइड भी किया जा सकता था और ये अपनी जो फैमिली है, क्लोज फैमिली है, उस तक भी सीमित रखा जा सकता था। तो इनके व्यूअर्स जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके जो पैसा जो खर्च किया जा रहा है ये बहुत ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी है। आप चाहते हैं अगर सचमुच में ये सब दुख है आपको, तो आप इस सब पैसे का उपयोग जो है किन्हीं गरीबों में इन सब में कर सकते थे। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो उनका जब बर्थडे आता है ये सब आता है तो वो काफ़ी सारा खाना, कपड़े, चप्पलें, ये सब चीज़ें लेके, ज़रूरत की चीज़ें लेकर गरीब बस्तियों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ में ये सब चीज़ें ये वहाँ पर बांटते हैं। बहुत सारे लोग तो वहीं जाकर केक वगैरह ये सब जो अपना उनके साथ में ही काटते हैं, ख़ास तौर से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बस्तियों में रहते हैं उनके साथ में। तो इस तरह से वो अपना जो सेलिब्रेशन है इन लोगों के सबके साथ में करते हैं। अगर आप भी अगर ऐसा कुछ करते और ये सारा पैसा काफ़ी सारे गरीबों में लगाते तो लगता कि हाँ आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। शादी तो एक ही बार होती है, उसको बार बार रिक्रिएट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ऐसा कुछ करें कि जिसमें बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हों, तो नेचुरली आपको जो है उसका दुआओं का असर भी मिलेगा और एक नेक काम भी होगा जिसका कि आपके व्यूवर्स और सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी से उसको इस्तकबाल करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और खुश होंगे इससे। और चीज़ के लिए सब लोग ट्रोल कर रहे हैं कि पिछली बार जो इन्होंने सूट पहना था वो बैंगनी कलर का था, तो लोगों ने बैंगन वैगन कह के काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया था। इस बार जो क्लिपिंग सामने आई है वो बिल्कुल रेड कलर की है, हॉट रेड है वो कलर। तो उसको देखकर जो अक्सर जो है लोग जो है ये कह रहे हैं कि वो एक टमाटर दिखाई दे रही हैं और उसके साथ साथ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं क्यों इनको सब्जियों से इतना प्यार क्यों है। पहले ये बैंगन बन गई थी, टमाटर बन गई थी। हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली वही ड्रेस इन्होंने वियर की है अपनी एग्जैक्टली एनिवर्सरी के लिए या कोई और ड्रेस वियर की है, या फिर ये कहना चाहिए कि कौन सी सब्जी इन्होंने सेलेक्ट की है, ये हमें नहीं पता। तो देखते हैं, वो तो आएगा अगला व्लॉग जिसमें उनके वो सब्जी का कलर या सब्जी दोनों में से कुछ भी नज़र आएगी। एक्चुअली क्या है कि पहले और अब में बहुत अंतर है। अब इन्होंने अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लिया है, जिसकी वजह से जो भी कुछ ये पहनती हैं वो उस तरह से नहीं दिखाई देता जैसा कि एक दुल्हन और सबके लिए दिखाई देता है। काफ़ी हैवीनेस दिखाई देती है, तो उसकी वजह से भी लोग बाग जो है इनको ट्रोल करते हैं। हालांकि बॉडी शेमिंग के लिए ट्रोल नहीं करना चाहिए, वो अपना अपना है, पर इनको चाहिए कि वो ड्रेसेस वगैरह जो है वो उसी तरीके से पहने। तो देखते हैं अगले पॉडकास्ट में कि वो क्या पहन कर आई हैं और क्या बनी हैं वो, और उसमें वो अच्छी लग रही हैं पहले से ही ऐसे ही। तो टाइम मशीन का कुछ वो उपयोग कर पाई हैं कि नहीं कर पाई हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। तो ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।